हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जिससे यदि हम लोग कुछ मिनट सांस न लें तो ये हमारे लिए क्या होगा, जीवन के लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो सांस लेने से ऐसे शरीर में कौन सी प्रक्रिया, ऐसा क्या हो रहा है शरीर में कि सांस लेना जीवन के लिए इतना आवश्यक है? ठीक है, तो इसी को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायु सर्वप्रथम यहाँ से श्वास नली से होते हुए फेफड़े में जाती है, और फेफड़े में इस तरह से बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं कुपिका या एल्वेली। ठीक, यहाँ कुपिका में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो जो हम लोग बाहर से सांस लेते हैं इसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है यहाँ कुपिका में से होकर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त नलिका है, उसमें ऑक्सीजन चला जाता है, और जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो यहाँ से क्या होता है, कुपिका में जाता है और फिर वो बाहर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सांस लेने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ कुपिका में से रक्त में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त का है वो क्या हो, वहां से रक्त में से निकल कुपिका में होकर फिर बाहर चला जाएगा। इसमें घुल के ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो हमारा जो पूरा शरीर है ये क्या कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक, कोशिका हमारे शरीर की जो कर सकते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक, मतलब जितना भी शरीर की पूरी संरचना बनी है पूरा का पूरा कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और शरीर में जितने भी कार्य होते हैं, ठीक, ए टू जेड सभी कार्य शरीर में कुछ भी कार्य किया जाता है, खेलना दौड़ना पढ़ना लिखना सोचना, सब के सब कोशिका द्वारा संपन्न किया जाता है। एक कोशिका नहीं, कोशिकाओं को बहुत सारे ग्रुप होते हैं, सब मिलकर कार्य संपन्न करते हैं। तो यही कोशिकाएं क्या होगी, जब तक जीवित रहेंगी, जब तक काम करेंगी तब तक हम कहते हैं जीवित है। और कोशिकाएं जब डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, तो डेड हो जाता है शरीर। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन घुला है हमारे रक्त में, रक्त क्या करेगा, जितनी भी शरीर में कोशिकाएं कोशिकाएं बहुत ही छोटी छोटी होती है। तो शरीर में लगभग बहुत सारी कोशिकाएं, लगभग ट्रिलियंस में होती है कोशिकाएं। 1 ट्रिलियन मतलब 10⁻12 होता है, तो ट्रिलियन में जाती है कोशिकाओं की संख्या। तो हर कोशिकाओं तक क्या करेगा, रक्त ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। अब सोचिए कि हर कोशिका का ऑक्सीजन चाहिए तो कौन पहुंचाएगा? रक्त क्या तरल है, लिक्विड, पूरा हर जगह आसानी से पूरा फैल सकता है शरीर में। तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचा देता है। अब कोशिका ऑक्सीजन लेके क्या करेगी? तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं कि जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो भोजन क्या होता है, यहाँ से आहार नाल से होते हुए आमाशय में जाता है, और आमाशय से फिर आगे बढ़ के छोटी आगे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे क्या होता है, भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट के दौरान क्या होता है, जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सब क्या होते हैं वहां पे अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषण के बाद ये सब पोषक तत्व कहाँ होते हैं, डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा हर कोशिका तक पहुंच जाएगा, उसी तरह जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गया। ठीक है, तो ये सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, रक्त के द्वारा सब कोशिकाओं तक तो पहुंच जाती है। तो कोशिका के अंदर इस तरह से छोटी संरचना होती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बहुत लंबी प्रक्रिया के दौरान आपस में क्रिया कर सकते हैं, कभी क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये नहीं कि बस हम लोगों ने भोजन ग्रहण कर लिया तो बस ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा बनाने के लिए क्या होता है, भोजन में जो ग्लूकोज है पोषक तत्व, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन से मिलेगा, पूरा लंबी प्रक्रिया होती है, तब जाके हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है।